नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो ये सब लाइनें क्या है, ऐसा नहीं कि मैंने लाइन मार दिया या रामबाण है, ठीक है। ये लाइनें निकाल दो। तो भी मैंने अभी ग्रुप में एक ही भेजा कि लोग क्या करते हैं, ठीक है। अभी कंसेप्ट जो आप लोग पढ़ते हो कि डिमांड सप्लाई हो गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया, या स्मार्ट मनी का कंसेप्ट पढ़ते हो, तो क्या करेगा पहले, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है ना, आप 15 मिनट में आप देखोगे कि आपको क्या देखना है, बायर सेलर की ट्रैपिंग। और जब उसको वॉल्यूम से आप जज करोगे तभी आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट अपने इक्विटी में तो नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन क्या वो 1 मिनट में कर रहे हैं, तो जो नए ट्रेडर है ना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रैक्टिस क्या होगा, प्रैक्टिस आपको लंबे टाइम फ्रेम पे पहले आपको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। जब आपके पास फंड आ जाएगा, फंड होने के बाद फिर आप कुछ कर सकते हो। मैं इसको यहीं पे यहाँ मार्क कर दिया था। लाइन मार्क करने के बाद कुछ है कि क्या होगा कि पहले निकालेगा जो यहाँ पे एंट्री कर दिया है, ठीक है। वो भी क्या होगा, डर के मारा, जैसे मैं कि भाई यहाँ मेरा टारगेट 15 मिनट पे आप जाके देखोगे तो ये लगा अभी क्या इन्वेंट्री है, तो मैंने यहाँ कहीं पे टारगेट रखा था, तो ये कैंडल नहीं गया तो निकलना। ये क्या होता है कि आपको क्या करेगा, निकालेगा पहले। ये निकालने के बाद क्या करेगा, जाना जिसको अभी 9 बजे की एंट्री है, 9 बजे ट्रेडी है, सॉरी क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री है उसके बाद। लेकिन क्या है कि ये उठा रहा है, तो यहाँ पे जिसने यहाँ कहीं बाई किया होगा उसका पहले एसएल खाएगा फिर जाएगा। तो लोग ये सोच के जो किए होंगे कि ये सेल आया, तो पहले उनको निकालेगा। तो स्मार्ट मनी का क्या है कि चलो बन रहा है लिक्विडिटी, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि उसके साथ आपको वॉल्यूम जज करना पड़ेगा। जब उस वॉल्यूम को आप जज करोगे कि पिछले 4 आवर का इसमें डिमांड और सप्लाई निकालोगे कि वहाँ पे रियल टाइम में क्या हुआ था, कि प्राइस क्यों वहाँ से गई और विथ वॉल्यूम गई, तो फिर वो क्या है कि जब विथ वॉल्यूम गई है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका स्मार्ट मनी में भी काम करेगा, आपका बैंक निफ्टी में काम करेगा, आपका इक्विटी में भी काम करेगा, ठीक है। तो 9 बजे आप देखोगे कि बहुत ही 1 मिनट के अंदर इसके अंदर बहुत ही बड़ा मोमेंटम हो जाएगा। इसलिए उससे पहले इसमें निकलना पड़ता है, क्योंकि डाटा कैसे आएगा पता नहीं, बस 100-150 पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाएगा। ये भी मैंने अपने व्हाट्सएप में ग्रुप में डाला कि लोगों को क्या करेगा कि लालच है, डर है, उन सब का जाना, जिसको जो है कि इन्वेंट्री के बाद से पहले निकलना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है कि उनको पहले निकालेगा, एक मूव बनाएगा कि हम अगर इसको यहाँ पकड़ लेते इस जगह पे, कि यहाँ इस दिन क्या हुआ था, विथ वॉल्यूम आप जज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज के जो ट्रेड थे, भारती एयरटेल था और विप्रो भी था, तो इन सब ट्रेड करने का एक लॉजिक है। उस लॉजिक के बिहाफ पे ही मैंने किया था। निफ्टी का जो ट्रेड उठाया गया था, इसी बिहाफ पे उठाया गया था 5 मिनट के अंदर, ठीक है। इसमें मैं तो निकल गया, डे हाई के ऊपर ही निकल गया, लेकिन गया ऊपर, ठीक, कोई बात नहीं। हमने अपना टारगेट जो लिया वो चला गया। और एक विप्रो भी बाई था, देखिए। तो ये एरिया क्या है, ये एरिया जो वॉल्यूम के ऊपर है ना, कि स्मार्ट मनी का या ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये चलेगा ही नहीं अपने मार्केट में। बहुत ही मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई कर रहा होगा, तो पता नहीं, क्योंकि निकाला गया था। ये एक भारती एयरटेल भी था, ये भी निकाला गया था, ठीक है। मेरा तो टारगेट इसका 806 का था, जो कि आया नहीं, ऊपर है। और इस वहाँ पे जब जाएगा तब मैं सेल करने की सोचूंगा। ये था 2, और इसमें कुछ बना नहीं था। इसकी बाइंग इसके ऊपर आता तब करता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो कल भी इसको रख सकते हैं। और पीवीआर भी जो बाई किया होगा, ग्रुप के अंदर किसी ने पूछा था, तो मैं बोला था कि निकल जाना, कर सकते हैं। बाकी रिलायंस का हमारा ट्रेड बहुत अच्छे हुए हैं, 1-2 दिन से बहुत अच्छे चले हैं ट्रेड।
SCL टेक का था, SCL टेक का जो सी था वो भी बहुत अच्छा चला था, इसी दिन से चला था इस लाइन के एरिया से। तो क्या वॉल्यूम बेस पे है तो फिर वो वर्क करता ही है कि किस दिन करना है किस दिन नहीं करना। अपना बजाज ऑटो भी था, आज नहीं ये कल परसों था, ये इस दिन था, ठीक है, एक रेंज में है। तो हमें एक एक ट्रेड मिल जाए, पहले से मैं ड्रा करके रखता हूँ, उसके बिहाफ पे मिल गया तो बहुत अच्छा है। अभी 9 बजे आने के बाद, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि एक ही चीज़ पे फोकस करो। बैंक निफ्टी में बहुत सी लाइनें होंगी और आज तोड़ के गया है। अब ये क्या सब लाइनें पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही लाइन रखना है, ये ऊपर की लाइन कि यहाँ रुकता, ये सब लाइनें हटा। कल के लिए देखिए बैंक निफ्टी का एक तो नीचे का जो वॉल्यूम था इसी को इसको टक्कर के गया, ये भी निकाल देखते हैं। कल कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, यहाँ ऊपर होके जाए, ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर यहाँ कुछ हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो हो सकता है कि यहाँ से गिर जाए, क्योंकि ये एरिया है कि जहाँ से प्राइस बार बार आप देखोगे लंबे टाइम फ्रेम पे तो यहाँ ही से गिर रहा है। तो एरिया इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरीके से निफ्टी ऊपर गया उसका एरिया ऊपर का है, तो देखते हैं क्या होता है। एक आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो ओके, तो कल के लिए कोई स्टॉक अभी निकाला नहीं हूँ मैं, निकालने के बाद मैं ग्रुप में डाल दूँगा। मैं एक कहना चाहता हूँ कि आप 1 मिनट पे अभी जो बैंक निफ्टी को जज कर रहे हैं, जो नए लोग हैं या स्मार्ट मनी का कंसेप्ट ला रहे हैं, वो अभी भी बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि उसमें आपका माइंडसेट काम नहीं करेगा। फॉरेस्ट के अंदर ठीक है, आप उसको थोड़ा 5 मिनट में लेके आइए, 5 मिनट में आप देखिए कहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ टूट रहा है, कि हाई वैल्यूम जा रहा है क्या, फिर उस एरिया को मार्क कीजिए और कीजिए, वो अच्छा रिजल्ट देगा 1 मिनट के अच्छे से। 1 मिनट का आपको तजुर्बा है बहुत ज़्यादा तो आप कर सकते हैं, या उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और कुछ भी रहेगा, क्रूड ऑयल मैंने कहा कि मैं सिखाता नहीं हूँ, क्रूड ऑयल सिखाता नहीं मैं कारण, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम जो यहाँ पे गिरा था यही था, जो यहाँ पे जो लास्ट आप देखोगे इस जगह एक बायर आया था, ठीक है। इस बायर पे आने की जगह 15 मिनट में देख लो, अगर इस जगह आया था, ये था और इसके बाद ये 2 बना था, ठीक है। तो ये एरिया अब प्राइस के लिए, ये एरिया जो है यहीं से गिरना शुरू हुआ था, यहाँ से तो अपना ले लिया। हो सकता है कि अब स्मार्ट मनी के हिसाब से ये क्या बन जाए कि चलो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से ले लेगा, ठीक है। अब क्या है, इसका इन्वेंट्री है तो यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए, और न भी जो भी प्राइस रहना आए तो भी निकल जाना चाहिए। कारण क्या है कि कुछ भी आएगा और 1 मिनट की कैंडल बहुत कुछ बना देगी। तो प्राइस कभी भी उस एरिया को कवर करेगा जहाँ पे वॉल्यूम है और जहाँ पे बायर सेलर की ट्रैपिंग हो रही है, ठीक है। इस एरिया पे देखिए बना, इसके बाद 2 रेड बना, लो और लो बना यहाँ पे, तो ये एरिया ठीक है। यहाँ से प्राइस अगर इसको तोड़ना रहेगा ऊपर तोड़ के चला जाएगा 9 बजे के बाद, नहीं तो फिर क्या करेगा, सबको ट्रैप करके नीचे लाएगा। आएगा कहाँ तक, पहले इस एरिया को तोड़ देगा, इसको वीक होना होगा तो इस एरिया को तोड़ के फिर कुछ करेगा, नहीं तो यहीं से फिर घूम जाएगा। अब वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि डाटा किस तरीके का आता है, तो जो भी रहेगा यहाँ पे अपना कर देना चाहिए, क्योंकि यही एरिया था जब प्राइस ने यहाँ से गिरना शुरू किया था, ठीक है। एरिया आप देख लो, और जब ये फर्स्ट बायर आया उसके बाद ये सेलर आए थे, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक डिसिप्लिन से, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक साधारण सिंपल वे में आपको काम करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।